आज फिर मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा कर रहे हो, करने की सोच रहे हो या कर चुके हो, तो आज का मेरा ये वीडियो आपका भविष्य बदल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा करने के बाद मेनली हम फार्मासिस्ट बनते हैं या फिर कहीं कंपनी में वर्क करते हैं, जहाँ पे हम क्यूसी, क्यूए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपना पूरा समय बिता देते हैं और वहीं से हम कुछ अर्न कर पाते हैं। कुछ अर्न मैंने इसलिए बोला है दोस्तों, क्योंकि हमारी मेनली जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ये 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपये के समथिंग होती है और इसके बाद जो बढ़ने की चाल होती है बिल्कुल कछुए जैसी होती है, यानी कि हम हमारा फ्यूचर बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा पाते हैं, तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपकी ग्रो बहुत तेज़ी से करेगा, यानी कि आपको 1-2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, इसके बाद आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, जितना आप क्यूए क्यूसी डिपार्टमेंट में पूरी लाइफ में नहीं कमा पाओगे, उससे ज़्यादा इस कोर्स के द्वारा सिर्फ 5 या 7 साल में अराउंड कमा लोगे। दोस्तों, इस कोर्स का नाम है मेडिकल कोडिंग। दोस्तों, मेडिकल कोडिंग इस फार्मा फील्ड में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप भी जानते हो कि मेडिकल कोडिंग के अंदर हमें कोड वर्ड में डिवाइड करना होता है, यानी जैसे हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, मान लो हमने कोई एक रिपोर्ट बनाई, हॉस्पिटल का नाम भी हमें एक कोड में ही देना रहता है। दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं उनके पास में ज़्यादा डाटा भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको शॉर्ट टर्म में हम बड़ी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। इससे उनको भी बहुत कम जो टाइम है वो भी कंज्यूमिंग होता है। तो इससे इस मेडिकल बिलिंग या मेडिकल कोडिंग जो सेक्टर है इसमें बहुत तेज़ी से जॉब निकल रही है। 2022 के बाद हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आने वाला जो मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोर्स है वो है मेडिकल कोडिंग। दोस्तों, अगर आप भी मेडिकल कोडिंग के साथ अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा एंड तक देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे इंडिया में जो चीज़ें ट्रेंडिंग में चलती है वही सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। अभी शॉर्ट टर्म में अगर हम अभी हमारे इंडिया का हाल ही का एग्जांपल ले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया है, यानी उसको लिखते ही इंडिया में भूचाल आ गया। दोस्तों, हर तरफ उसी की बात हो रही है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 हमारे देश में ट्रेंडिंग में था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फार्मा फील्ड में भी जैसे ये सब हमारी इन्वायरमेंट या फिर माने तो हमारे देश में जो चल रहा है, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, वैसे ही फार्मा फील्ड में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला कोर्स है वो है मेडिकल बिलिंग कोर्स, यानी मेडिकल कोडर या मेडिकल कोडिंग। दोस्तों, मेडिकल कोडिंग कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, इसमें आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा बन सकता है। बात करते हैं मेडिकल कोडिंग में आपको करना क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कोड के रूप में डिवाइडेशन करना, यानी कोई रिपोर्ट आपके पास में आई या आपने खुद को भी रिपोर्ट, बहुत सी बार आपको खुद को रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और उस रिपोर्ट को कोड में ही बनानी पड़ेगी। दोस्तों, इसमें मेनली जो मेन वर्क है वो ये है कि सिर्फ आपको कोड में डिवाइड करना है। आज से पहले भी कोड में डिवाइडेशन होता है, बट उनके ऊपर एक रिपोर्ट रिसर्च नहीं हो पाती थी, लेकिन अब पूरी रिसर्च और रिपोर्ट आपको बिल्कुल कोड के रूप में ही डिवाइडेशन करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पैरासीटामोल का कोड दिया हुआ है जिसके लास्ट में 7007 है। बिल्कुल इसके 7, 8, 10 नंबर अंक रहते हैं और यानी मैथ्स से जुड़ा हुआ स्टूडेंट भी इसमें आप जानती हो कि बी फार्मा मैथ्स से जुड़े हुए स्टूडेंट भी करते हैं और बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा करने वाले स्टूडेंट का जो एक सब्जेक्ट होता है वो मैथ्स ही होता है। इन्हें कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कोर्स है वो टेक्नोलॉजी कोर्स भी है, तो इसलिए यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वर्क भी करने रहते हैं। तो मेडिकल बिलिंग भी यानी मेडिकल कोडिंग भी उसी का एक पार्ट है। दोस्तों, मेडिकल बिलिंग आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर बना देगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मेडिकल कोडिंग हमें करना कैसे है, कैसे होता है। दोस्तों, अगर आप बी फार्मा, डी फार्मा करने वाले हो, कर चुके हो, या आप एम फार्मा भी कर रहे हो, तो उसके साथ में भी आप मेडिकल कोडिंग का कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो क्लासेस होती है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा में अवेलेबल होती है। दोस्तों, मेनली हमारे इंडिया में अमेरिका की भी एक कंपनी है जो कि मेडिकल कोडिंग करवाती है। आप गूगल पर जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे मेडिकल कोडिंग कोर्स सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग ऐप्स या अलग अलग वेबसाइट्स आ जाएंगी। उनमें से कोई सी एक वेबसाइट पर जाकर आप विज़िट कर लीजिए, आपके बाद में उधर से रिटर्न कॉल आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा और आपको उसकी फ़ीस भी बता दी जाएगी। दोस्तों, अराउंड अगर हम फीस की बात करें तो 10,000 से लेकर 60-70 हज़ार रुपये तक आप आराम से मेडिकल कोडिंग का कोर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बी फार्मा करने वाला स्टूडेंट इसको रनिंग में नहीं कर सकता। अगर आप बी फार्मा कर रहे हो, लास्ट ईयर में हो, तब भी आप मेडिकल कोडिंग कोर्स कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है। जैसे कि हम बात करें कि बीएससी, एमएससी करने वाले स्टूडेंट
PGDCA कर लेते हैं, यानी MSc करने वाला स्टूडेंट PGDCA कर लेता है, वहीं BSc वाला स्टूडेंट DCA कर लेता है। जैसे DCA एक कोर्स है जो कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, वैसे ही दोस्तों मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ एक कोर्स है मेडिकल कोडर। तो इस कोर्स को आप मेनली अगर आप बी फार्मा कर रहे हो, डी फार्मा कर रहे हो, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। इसकी फ़ीस आपको भरनी रहेगी और ऑनलाइन क्लासेस होती है, उनको अटेंड करना रहेगा। उसके बाद आपकी एक नॉर्मल एग्ज़ाम होती है जो कि उसी कोर्स से रिलेटेड होती है, जैसा कि DCA में भी होती है। तो दोस्तों आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको सिर्फ 60 अंक लाने रहते हैं, यानी कि जो 60% अगर आपने बना लिए हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन अगर उससे कम बनते हैं तब भी आपका सर्टिफिकेट तो प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन जॉब थोड़ी मतलब मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, या फिर आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 60% से ऊपर अंक उसमें प्राप्त कर लिए तो दोस्तों आपको वहीं से प्लेसमेंट मिल जाएगा, यानी जिस फील्ड में, यानी जिस वेबसाइट से आपने वो मेडिकल कोडिंग कोर्स किया है वहीं पे आपको प्लेसमेंट की व्यवस्था भी मिल जाती है। आपको इसमें मेनली स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम मिलती है, लेकिन बाद में आपकी सैलरी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। दोस्तों इसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है वो 15, 20 या 30 हज़ार के अराउंड हो सकती है। लेकिन दोस्तों जो आपकी 2 साल बाद की जो सैलरी रहेगी वो 50, 60, 70 नहीं बल्कि 1 लाख भी हो सकती है। वो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों मेडिकल कोडिंग एक बहुत तेज़ी से ट्रेंडिंग में चलने वाला कोर्स है। आप इसके साथ अपना भविष्य बहुत उज्जवल बना सकते हो। मेडिकल कोडिंग से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी और कोर्स की जानकारी भी अगर चाहिए जो कि मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।